हे गाइस, यह है कंप्यूटर सिस्टम का 7th लेक्चर। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था डेटा एंड इंफॉर्मेशन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर, जिसमें हमें 5 टॉपिक्स पढ़ना है। नीड ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग टूल्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोप्राइटरी और फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। सॉफ्टवेयर। अब तक के लेक्चर्स में हमने कंप्यूटर सिस्टम के फिजिकल कंपोनेंट्स या हार्डवेयर के बारे में पढ़ा, लेकिन हार्डवेयर अपने आप में किसी काम का नहीं है। हार्डवेयर नीड्स टू बी ऑपरेटेड बाय अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। दीज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर रेफर्ड टू एज सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर को चलाने के लिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की आवश्यकता होती है और इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को ही सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम का वो कंपोनेंट है जिसे हम फिजिकली छू या देख नहीं सकते हैं। इसमें कंप्यूटर हार्डवेयर का यूज करके प्रोसेस किए जाने वाले इंस्ट्रक्शंस और डेटा भी शामिल हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर किसी काम को एक साथ पूरा कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर में इंस्ट्रक्शंस का एक सेट शामिल होता है जो एग्जीक्यूशन पर डिजायर्ड आउटपुट देता है। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक सॉफ्टवेयर किसी न किसी कंप्यूटेशनल पर्पस के लिए लिखा जाता है। सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जांपल्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि उबंटू, विंडोज 10, वर्ड प्रोसेसिंग टूल जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एटसेट्रा। हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव में स्टोर डॉक्यूमेंट या इमेज को सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है और प्रिंट हो जाने पर इसे हार्ड कॉपी कहा जाता है। नीड ऑफ सॉफ्टवेयर। The sole purpose of a software is to make the computer hardware useful and operational. सॉफ्टवेयर का मेन पर्पस है कंप्यूटर हार्डवेयर को यूजफुल और ऑपरेशनल बनाना। एक सॉफ्टवेयर ये जानता है कि डिफरेंट कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के साथ कैसे कम्युनिकेट और वर्क करना है। हम कंप्यूटर के हार्डवेयर को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते हैं। सॉफ्टवेयर ह्यूमन यूजर और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में वर्क करता है। हार्डवेयर के साथ इंटरेक्शन और फंक्शन के आधार पर सॉफ्टवेयर को मोटे तौर पर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग टूल्स एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, द सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स द बेसिक फंक्शनैलिटी to operate a computer while interacting directly with its constituent hardware is termed as system software. वैसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ सीधे इंटरैक्ट करके बेसिक फंक्शन प्रोवाइड करता है, उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जानता है कि अलग अलग हार्डवेयर कंपोनेंट को कैसे ऑपरेट और यूज करना है। सिस्टम सॉफ्टवेयर डायरेक्टली यूजर या किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को सर्विस प्रोवाइड करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम यूटिलिटीज, डिवाइस ड्राइवर एटसेट्रा। ऑपरेटिंग सिस्टम, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट ऑपरेट्स द कंप्यूटर। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे बेसिक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसके बिना कोई दूसरा सॉफ्टवेयर काम नहीं कर सकता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस अदर एप्लीकेशंस, प्रोग्राम्स एंड प्रोवाइड्स एक्सेस एंड सिक्योरिटी टू द यूजर ऑफ द सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरे प्रोग्राम को मैनेज करता है और सिस्टम के यूजर को एक्सेस और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जैसे कि विंडोज, लिनक्स, उबंटू, फेडोरा, एंड्रॉइड, आईओएस एटसेट्रा। सिस्टम यूटिलिटीज, सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर मेंटेनेंस एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड सिस्टम यूटिलिटी। कंप्यूटर सिस्टम के मेंटेनेंस और कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज किया जाने वाला सॉफ्टवेयर सिस्टम यूटिलिटी कहलाता है। कुछ सिस्टम यूटिलिटीज को ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ शिफ्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, डिस्क डिफ्रैगमेंट टूल, फॉर्मेटिंग यूटिलिटी,
सिस्टम रिस्टोर यूटिलिटी एटसेट्रा। और कुछ सेट ऑफ यूटिलिटीज को ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ शिफ्ट नहीं किया जाता है, लेकिन ये सिस्टम के परफॉर्मेंस में इंपॉर्टेंट इंप्रूवमेंट के लिए आवश्यक है। फॉर एग्जांपल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, डिस्क क्लीनर टूल, डिस्क कंप्रेशन सॉफ्टवेयर एटसेट्रा। डिवाइस ड्राइवर। The purpose of a device driver is to ensure proper functioning of a particular device. जैसा कि नाम से ही पता चलता है, डिवाइस ड्राइवर का पर्पस किसी पार्टिकुलर डिवाइस के प्रॉपर फंक्शनिंग को सुनिश्चित करना है। जब कंप्यूटर सिस्टम की ओवरऑल वर्किंग की बात आती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम में हर रोज नए डिवाइस और कंपोनेंट्स जोड़े जा रहे हैं। अकेले ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सभी एग्जिस्टिंग और न्यू डिवाइसेस को ऑपरेट करना पॉसिबल नहीं है, जहां प्रत्येक डिवाइस के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हार्डवेयर लेवल पर किसी पार्टिकुलर डिवाइस के ओवरऑल कंट्रोल, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके डिवाइस ड्राइवर को सौंपी जाती है। डिवाइस ड्राइवर डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच एक इंटरफेस के रूप में वर्क करता है। डिवाइस ड्राइवर डिवाइस के हार्डवेयर लेवल पर किए गए ऑपरेशंस की डिटेल्स को हाइड करके रिक्वायर्ड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जस्ट लाइक अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। डिवाइस ड्राइवर ऑपरेटिंग सिस्टम और अटैच्ड डिवाइस के बीच मेडिएटर के रूप में वर्क करता है। प्रोग्रामिंग टूल्स। कंप्यूटर के द्वारा कुछ वर्क करने के लिए हमें इंस्ट्रक्शंस देने की आवश्यकता होती है, जो डिजायर्ड आउटपुट प्राप्त करने के लिए इनपुट डेटा पर लागू होते हैं। इन इंस्ट्रक्शंस को लिखने के लिए कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप किया गया है। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि कंप्यूटर और ह्यूमन पूरी तरह से अलग अलग लैंग्वेज समझते हैं। जहां ह्यूमन हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने के कैपेबल है, वही कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को समझते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए ट्रांसलेटर का यूज किया जाता है। इसके अलावा इंस्ट्रक्शंस लिखने के लिए कोड एडिटर्स जैसे कि पाइथन में IDLE की आवश्यकता होती है। हम यहाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स एंड प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल के बारे में शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ह्यूमन के लिए वंस और जीरोस के फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस को लिखना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, इसलिए कोडिंग को सिंपल बनाने के लिए डिफरेंट टाइप्स की कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप की गई है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की 2 मेन कैटेगरीज हैं, लो लेवल लैंग्वेजेस एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस। लो लेवल लैंग्वेजेस मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज हैं, जिसके एग्जांपल्स हैं मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस को लिखने के लिए वंस और जीरोस का यूज किया जाता है, जिसे कंप्यूटर डायरेक्टली समझ और एग्जीक्यूट कर सकता है। बट मशीन लैंग्वेज में कोड लिखना बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि सभी ऑपरेशन कोड और मशीन एड्रेसेस को याद रखना पड़ता है। साथ ही मशीन लैंग्वेज में लिखे गए कोड में एरर्स का पता लगाना डिफिकल्ट होता है। कोडिंग को सिंपल बनाने के लिए असेंबली लैंग्वेज डेवलप किया गया, जो जीरोस और 1 की जगह पे इंग्लिश लाइक वर्ड्स और सिंबल्स को यूज करना अलाउ करता है। लेकिन इस असेंबली लैंग्वेज में कोड लिखने का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि कोड कंप्यूटर स्पेसिफिक होता है, मतलब एक टाइप के सीपीयू के लिए लिखे गए कोड का यूज दूसरे टाइप के सीपीयू के लिए नहीं किया जा सकता है। हाई लेवल लैंग्वेजेस मशीन इंडिपेंडेंट होते हैं और इसमें कोड को लिखना इजी होता है, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस में इंग्लिश जैसे सेंटेंस का यूज किया जाता है और सारे हाई लेवल लैंग्वेजेस नेचुरल लैंग्वेज की तरह एक सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हैं। हालांकि हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर डायरेक्ट नहीं समझ सकता है, इसलिए हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेटर के हेल्प से मशीन लैंग्वेज में चेंज कर दिया जाता है।
हाई लेवल लैंग्वेजेस के एग्जांपल्स हैं C++, जावा, पाइथन एटसेट्रा। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, चूंकि कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझ सकता है, इसलिए असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए ट्रांसलेटर का यूज किया जाता है। द प्रोग्राम कोड रिटन इन असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज is called source code. The source code is converted by a translator into the machine understandable form called object or machine code. Assembly और high level language में लिखे गए प्रोग्राम कोड को source code कहा जाता है। source code को ट्रांसलेटर के हेल्प से मशीन की समझने योग्य लैंग्वेज में चेंज किया जाता है, जिसे ऑब्जेक्ट या मशीन कोड कहा जाता है। कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होने के कारण सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में चेंज करने के लिए डिफरेंट ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है। कंप्यूटिंग सिस्टम में 3 टाइप्स के ट्रांसलेटर यूज किए जाते हैं: असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। द इंटरप्रेटर यूज्ड टू कन्वर्ट द कोड रिटन इन असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड असेंबलर। वैसा ट्रांसलेटर जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है, असेंबलर कहलाता है। कोई भी असेंबलर सिर्फ एक ही स्पेसिफिक माइक्रो प्रोसेसर के सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को समझ सकता है, इसलिए मशीन कोड पोर्टेबल नहीं होता है। कंप्यूटर के द्वारा एग्जीक्यूशन के लिए हमें हाई लेवल लैंग्वेज की सोर्स कोड को भी मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म यानी कि मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है। कंपाइलर कन्वर्ट्स द सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज के सोर्स कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है। अगर कोड उस लैंग्वेज के सारे सिंथेटिक रूल्स को फॉलो करता है तो इसे कंप्यूटर के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। एक बार ट्रांसलेट हो जाने के बाद कंपाइलर की जरूरत नहीं होती है। An interpreter translates one line at a time instead of the whole program at once go. एक इंटरप्रेटर होल प्रोग्राम को एक ही बार में ट्रांसलेट करने के बजाय एक बार में एक लाइन को ट्रांसलेट करता है। इंटरप्रेटर एक लाइन लेता है और उसे एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट करता है। अगर लाइन सिंटैक्टिकली करेक्ट होता है तो वो इस स्टेप को सोर्स कोड के सारी लाइंस के साथ रिपीट करता है। इसलिए जब भी सोर्स कोड को एग्जीक्यूट करना होता है तो इंटरप्रेटर की जरूरत हमेशा पड़ती है। प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल्स, जब हम एक प्रोग्राम लिखने की सोचते हैं तो हमें एक टेक्स्ट एडिटर की आवश्यकता होती है। An editor is a software that allows us to create a text file where we type instructions and store the file as the source code. Then an appropriate translator is used to get the object code for execution. Text editor एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे हम एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करते हैं जहां इंस्ट्रक्शंस को टाइप करते हैं और फाइल को सोर्स कोड के फॉर्म में स्टोर करते हैं। फिर एग्जीक्यूशन के लिए एप्रिसिएट ट्रांसलेटर के हेल्प से ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट किया जाता है। प्रोग्राम डेवलपमेंट को सिंपल बनाने के लिए इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट शॉर्ट में IDE एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें टेक्स्ट एडिटर, बिल्डिंग टूल्स एंड डीबगर अवेलेबल होता है। एक प्रोग्राम को डायरेक्टली IDE से टाइप, कंपाइल और डीबग किया जा सकता है। IDEs के कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि पाइथन IDLE, नेटबीन्स, इक्लिप्स, एटम एटसेट्रा। डीबगर, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, सोर्स कोड में एरर्स का पता लगाने और उसे ठीक करने वाले सॉफ्टवेयर को डीबगर कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम की कोर फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। हालांकि अलग अलग यूजर को उसके रिक्वायरमेंट्स के आधार पर
अलग अलग पर्पस के लिए कंप्यूटर चाहिए होता है। इसलिए यूजर के अलग अलग रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एक अलग कैटेगरी के सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। ये स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर वर्क करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। अगेन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर एंड कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, the application software developed for generic applications to cater a bigger audience in general are called general purpose software। वैसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो बहुत बड़े ऑडियंस के नॉर्मल वर्क के लिए डेवलप किया जाता है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर कहलाता है। इस टाइप के रेडीमेड सॉफ्टवेयर यूजर अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार यूज कर सकता है, जैसे कि स्प्रेडशीट टूल का यूज कोई भी कंप्यूटर यूजर कैलकुलेशन या अकाउंट शीट बनाने के लिए यूज कर सकता है। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर के कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एडोब फोटोशॉप, मोजिला वेब ब्राउजर, आईट्यून्स एटसेट्रा। कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर, these are custom or tailor-made application software that are developed to meet the requirements of a specific organization or an individual। ये कस्टम या स्पेशली तैयार किया गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी इंडिविजुअल के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए डेवलप किया जाता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि वेबसाइट्स, स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एटसेट्रा। Proprietary or free and open source software, the developers of some application software provide their source code as well as the software freely to the public। Such software is known as free or open source software, in short FOSS। कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के डेवलपर्स अपने सोर्स कोड के साथ साथ सॉफ्टवेयर को एक दूसरे के हेल्प से आगे डेवलप और इम्प्रूव के उद्देश्य से पब्लिक को फ्रीली अवेलेबल कराते हैं। इस टाइप के सॉफ्टवेयर को फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कि उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम का सोर्स कोड हर किसी के लिए फ्रीली अवेलेबल है। अगर कोई उसमें इम्प्रूवमेंट या न्यू फंक्शन को ऐड करना चाहे तो FOSS के और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि पाइथन, लाइवेयर ऑफिस, ओपन ऑफिस, मोजिला फायरफॉक्स एटसेट्रा। Sometimes software is freely available for use, but source code may not be available। Such software is called freeware। कई सॉफ्टवेयर यूज के लिए फ्रीली अवेलेबल होते हैं, लेकिन सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होता है। ऐसे सॉफ्टवेयर को फ्रीवेयर कहा जाता है, जैसे कि स्काइप, एडोब रीडर एटसेट्रा। When the software to be used has to be purchased from the vendor who has the copyright of the software, then it is a proprietary software। जब किसी सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए उसके कॉपीराइट वेंडर से खरीदना पड़ता है तो यह एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होता है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, टैली, क्विक हिल एटसेट्रा। एक सॉफ्टवेयर फ्रीवेयर, ओपन सोर्स या प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि जिस पर्सन या ग्रुप ने उसे डेवलप और रिलीज किया है उसके टर्म्स और कंडीशन क्या क्या हैं। गाइस, सॉफ्टवेयर के अंदर हमने सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिया है। अब यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट है हमारा कि एक कंप्यूटर सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना काम कर सकता है, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना काम नहीं कर सकता है। जैसे कि अगर कोई वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना हो तो भी हम कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड ना हो तो हम कंप्यूटर पर वर्क नहीं कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम ऐसा कह सकते हैं कि बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर का यूज करना पॉसिबल है।
ओके गाइस, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। पर नेक्स्ट वीडियो पर जाने से पहले अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक एडुपाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के बटन पर प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।